So, dear children, today the topic which we are doing is the question answers of the lesson Three Little Pigs. हमने एक बहुत अच्छी सी स्टोरी रीड करी थी थ्री पिग्स की, जिसमें थ्री पिग्स होते हैं, उनका नेम होता है सोनू, मोनू, गोनू, है ना। और वो अपने अपने हाउसेस बनाते हैं. सोनू मेक्स अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मोनू मेक्स अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू जो सबसे हार्ड वर्किंग पिग होता है वो ब्रिक्स का हाउस बनाता है. सो जो गोनू होता है उसका हाउस बनता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिक्स से बनाता है. सो वंस देयर कम्स अ वुल्फ, अ बिग बैड वुल्फ, और उनका हाउस को वो ब्लो कर देता है. सो जो सोनू का हाउस होता है वो तो स्ट्रॉ का बना होता है, सबसे वीक होता है, वो आराम से टूट जाता है. इट कम्स डाउन व्हेन द वुल्फ डज हफ एंड पफ. आफ्टर दैट देर इज मोनूज हाउस जो स्टिक्स से बना होता है, तो मोनू का हाउस भी वुल्फ नीचे गिरा देता है. ही हफ्स एंड ही पफ्स, है ना, ही ब्लोज विंड, जोर से हवा ब्लो करता है और मोनू का हाउस भी गिरा देता है. सो देन मोनू एंड सोनू दे रन वेरी फास्ट एंड दे रैन टू देयर थर्ड पिग्स हाउस जिसका नेम था गोनू. और गोनू ने हाउस बनाया हुआ था रेड कलर का, ब्रिक्स का हाउस था, उसका हाउस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, है ना. सो वुल्फ बहुत ट्राई करता है, हफ एंड पफ करता है, विंड ब्लो करता है, बट वो गोनू का हाउस नहीं गिरा पाता बिकॉज वो ब्रिक्स से बना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. तो इस चैप्टर से हमने सीखा था कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं ना, कोई काम अच्छी तरह मेहनत करके करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, तब उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, है ना. जिन जिन पिग्स ने जल्दी जल्दी घर बना दिया उनका घर टूट भी गया आराम से, बट जिस पिग ने बहुत सारी एफर्ट करी, हार्ड वर्क करा, उसका घर नहीं टूटता. तो हमें लाइफ में भी हर चीज़ अच्छे से करनी चाहिए, प्रॉपर वे में करनी चाहिए, ठीक है. सो इसमें आज हम 2 क्वेश्चंस ही करेंगे सिर्फ, ठीक है, हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे आज के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं. तनवीर कौर, अनम्यूट करो बेटा. तनवीर कौर, माइक ऑन करिए. आपने तो वीडियो भी ऑफ कर ली बेटे. Yes, ma'am. यस, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1 तनवीर. बाकी बच्चे साथ साथ रीड करेंगे म्यूट होके. चलिए तनवीर स्टार्ट. तनवीर आप माइक ऑन रखो बेटे. You don't want to read? Shall I call someone else then? चलो तनवीर नहीं रीड कर रही है. कीर्ति राणा, चलिए कीर्ति. दृष्टि, will you mute yourself? Yes, ma'am. चलो कीर्ति आप रीड करिए नंबर 1. Yes, ma'am. How many pigs were there? was there? फिर से रीड करो अच्छे से. How many pigs was there? क्या बोल रहे हो बेटा आप? ये वाला वर्ड क्या है? WER, ये अभी मैंने बताया आपको. How many pigs were there? अच्छे से वर्ड बोलते हैं. आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, खाई जाते हो वर्ड बीच में हाफ. How many pigs were there? ठीक है, अब आंसर रीड करके बताओ. आंसर रीड करो. There were 3 pigs. यस, ओके, दिस वॉज फाइन. चलिए म्यूट योर सेल्फ. सो कीर्ति ने रीडिंग कर दिया, अब आप मीनिंग समझो इसका. हाउ मैनी पिग्स वर देयर, मैनी लिखा है ना, तो इसका मतलब कि हमने काउंटिंग करके बतानी है कि कितने पिग्स थे. स्टोरी में या चैप्टर में जो अभी हमने पढ़ा था उसमें कितने पिग्स थे, ठीक है. सबको पता है देयर वर 3 पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू, है ना. तो आंसर में भी हमने ऐसे ही लिखना है. देखो कैसे स्टार्ट किया हमने, देयर से, THERE, देयर वर 3 पिग्स. अब ये बहुत इजी था, बट आपने इसमें क्या क्या ध्यान रखना है. जब आप क्वेश्चन लिखोगे, हाउ वाला क्वेश्चन है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है. और जब आंसर लिखोगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप जरूर होना चाहिए. एक तो ये आपने ध्यान रखना है.
दूसरा है कि जब हमें क्वेश्चन में नंबर के बारे में पूछा है कि कितने पिग्स हैं, है ना, तो हमने आंसर 3 ऐसा मैथ्स वाला आंसर नहीं लिखना, 1 2 3 जैसे लिखते हैं ना, वैसा आंसर नहीं लिखना, हमने उसको वर्ड्स में लिखना है, THREE, क्योंकि ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर EVS में भी आंसर लिखते हो आप, जैसे देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स होता है ना, तो आप उसको भी FIVE लिखते हो, आप नंबर नहीं डालते हो कभी भी EVS में और इंग्लिश में, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब बना कि स्टोरी में या चैप्टर में कितने पिग्स थे, ठीक है। सो देयर वर 3 पिग्स, 3 मतलब कि स्टोरी में 3 पिग्स थे। जो वर वर्ड होता है ना, WERE, ये तब यूज करते हैं जब 1 से ज्यादा चीज हो, ठीक है। अगर आपके घर में एप्पल्स पड़े हैं, है ना, तो आप, यस अंश, मैम जो पहले बोला तो वो वाले मैंने सुना नहीं। बेटा मैं वही वाला ही बोल रही हूँ, अभी आप म्यूट रखो, सुनो फिर ध्यान से। सो जो वर वर्ड होता है वो हम मोर देन 1 के लिए यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा चीज हो। अगर एक ही चीज की बात करें ना, अगर स्टोरी में एक पिग होता, सिर्फ 1 होता, तब हम लिखते देयर वॉज 1 पिग, मतलब स्टोरी में एक पिग था, है ना, क्योंकि हम स्टोरी पास्ट टेंस की बात करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम बोलते हैं ना हम हमेशा, एक टाइम की बात है, तो वो पास्ट टेंस में अगर 1 पिग होता तब हम वॉज यूज करते, बट इस स्टोरी में 3 पिग्स थे, तो इसलिए हमने लिखा है वर। ये अभी आपको चीज़ें धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होंगे ना, फिर आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी आपने ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वर हम यूज़ करते हैं फॉर मोर देन 1, और अगर सिर्फ 1 की बात करें हम, तो हम लिखते हैं देयर वॉज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने वर लिखा है। और दूसरा आपने ये वाला देयर देखा, THERE, ये जगह के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर प्लेस। दिया स्टॉप मेकिंग नॉइज, म्यूट योरसेल्फ। सो THERE वाला देयर होता है प्लेस के लिए, है ना, किसी जगह के लिए बात करते हैं। और THEIR वाला जो देयर होता है वो पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज होता है। सो देखा, इस सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर में कितनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, कितनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। सो जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं हम पीछे क्वेश्चन मार्क डालते हैं, और जब आंसर लिखते हैं पीछे फुल स्टॉप डालते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट अभी रीडिंग करेंगे सुखजोत सिंह। बोलो। यस मैम। प्लीज सुखजोत बेटा, जसजोत आप म्यूट करिए, मैंने सुखजोत बोला है। चलो स्टार्ट रीडिंग। सुखजोत, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ रीडिंग, डोंट स्पीक द स्पेलिंग्स, वर्ड रीड करने की कोशिश करिए। सुखजोत, आपने चैप्टर रीड किया था बुक में से 3 लिटिल पिग्स, तो फिर आप ऐसे रीडिंग क्यों कर रहे हैं? मैम ऐसे रीडिंग करते हैं, द THE द ऐसे बोलते हैं हम, रीडिंग ऐसे नहीं करते। ओके, चेंज योर हैबिट। आज आपने ऐसे रीडिंग कर दी है, इट्स ओके, बट आप नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं रीड करोगे, फाइन। ट्राई टू रीड द वर्ड्स, ऐसे स्पेलिंग बोल के फिर हम नहीं करेंगे, अब आप फर्स्ट में हो गए हैं, ओके। सो आपने अभी और रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड बेटा, फाइन। म्यूट योरसेल्फ। मैम राइट भी करना है बेटा डोंट, ध्यान से सुनिए, पहले बीच में नहीं बोलना आपने, ओके। मैम। ओके मैम, राइट भी करना है।
आई एम नॉट आंसरिंग, आई सेड अभी बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले ध्यान से, अभी मैम सिर्फ आपको समझा रहे हैं. So question is, what did the big wolf say to the pigs? मतलब जो बिग वुल्फ था इस चैप्टर में, एक बिग बैड वुल्फ था ना, वो पिग्स को क्या कहता है. जब आपको याद है वो पिग्स के हाउसेस पे आता है तो वो एक लाइन बोलता है हर पिग के हाउस के बाहर आके. क्या बोलता है वो लाइन, किसको याद है? राइट इन द चैट बॉक्स. वो एक वर्ड यूज करता है कि मैं ये कर दूंगा, क्या कहता है वो? Huff and puff. आई सेड राइट इन द चैट बॉक्स बेटे. प्रभवीर, डोंट स्पीक लाइक दिस. वेरी गुड, प्रियांश ने लिख दिया हफ एंड पफ, मनिंदर ने भी लिखा, दृष्टि ने भी. यस, सो वो जो बिग बैड वुल्फ होता है वो जब हाउसेस के बाहर आता है ना तो वो बोलता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. ये बोलता है वो तीनों पिग्स के हाउस के बाहर आके, है ना. सो वही लाइन हमने लिखनी है आंसर में. ठीक है, अब ये आंसर आप ध्यान से सुनो. स्टॉप टाइपिंग एवरीवन, स्टॉप टाइपिंग, प्लीज लिसन. मनमीत कौर, डोंट अनम्यूट. ये आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, ओके, क्योंकि ऐसा आंसर आपने पहले नहीं लिखा होगा, सो इसको ध्यान से सुनना है आपने. ठीक है, सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? द बिग वुल्फ. ठीक है, द बिग वुल्फ हमने क्वेश्चन में से लिया, ये देखो टी कैपिटल कर दिया हमने अब द का, है ना, क्योंकि आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. द बिग वुल्फ, से की जगह हमने वर्ड आंसर में कर दिया सेड. ये क्यों किया है हमने पता, अभी आपको बताती हूँ. क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है हमने डिड, DID, है ना. तो जब भी किसी क्वेश्चन में डिड वर्ड आता है ना तो आंसर में एक वर्ड चेंज हो जाता है. तो से की जगह हमने इसीलिए आंसर में सेड कर दिया. अगेन ये आपको अभी फर्स्ट में, वो भी सिर्फ आप, है ना, आपको ये चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी, बट ये ग्रामर होती है. इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं ना, उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें. अगर वो रूल्स हम फॉलो नहीं करते फिर वो गलत हो जाता है. सो ये चीज़ें आपने धीरे धीरे सीखोगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे. सो क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया था, हमने से की जगह आंसर में सेड कर दिया. बस आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जब भी डिड वर्ड आता है ना क्वेश्चन में, तब आंसर में कुछ चेंज होता है, एक वर्ड चेंज करना पड़ता है. राइट, अब आंसर कैसे लिखना है? आपने बुक में भी जब हमने ये रीडिंग करी थी, मैम ने आपको समझाया था कि सेड के बाद जब हम किसी का डायलॉग बोलते हैं, है ना, जो हमने वुल्फ की बात बतानी है कि वुल्फ ने क्या बोला था, तो जब हमने उसका डायलॉग बताना है कि उसने क्या बोला था, तो अब उसको हम लिखते हैं सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास में. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टे. वैसे हम कॉमा नीचे डालते हैं ना, सेड के बाद नीचे कॉमा डाला है, बट जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो होते हैं ऊपर, उल्टे डालते हैं वो हम. बुक में भी देखो, आपको अगर मिलेगा तो आप देखो पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है ना. ही सेड के बाद कॉमा डाला है, फिर ऊपर कॉमा डाले हैं और फिर लिखा है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन और फुल स्टॉप. ये सेम चीज बुक में भी ऐसे ही लिखी हुई है. ठीक है, तो आप देखो जब जब भी वुल्फ ये वाली लाइन बोलता है ना तीनों घर के बाहर आके, तब वो हमेशा ऐसे कॉमा डाल के ही बोलता है. राइट, तो इन कॉमास को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास. तो जब भी आप आंसर लिखोगे ये वाला, और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले तो उसके मैम थोड़े से मार्क्स काट सकते हैं फिर. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें. सो सेड के बाद पहले हम एक नीचे कॉमा लगाएंगे और फिर हम डालेंगे ऊपर कॉमास. ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे? आई यहाँ पे कौन है? वुल्फ. जो बिग बैड वुल्फ था उसके लिए आई यूज किया है, क्योंकि वो कहता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं जोर से हफ और पफ करूंगा और मैं तुम्हारा घर जो है उसको नीचे गिरा दूंगा. अब देखो दोनों जगह जब मैम ने आई लिखा है, यहाँ पे भी एक आई है ना,
और एक आई एंड के बाद है, दोनों आई को मैम ने कैपिटल लिखा है। ये हमने किया था ना इज़-एम-आर वाले चैप्टर में ग्रामर में कि आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जब हमने कैपिटल लेटर टॉपिक किया था उसमें भी किया था, है ना। और आई एम जब हम यूज़ करते हैं हमेशा आई के साथ, तब भी हमने किया था कि कैपिटल आई होता है हमेशा। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। समवन इज अगेन अनम्यूट। किसका माइक ऑन है? So I will huff and puff and I will blow your house down. तो ये आंसर फिनिश हो गया। सो इसके बाद हमने डाल दिया फुल स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जब हम आंसर लिखते हैं तब हम फुल स्टॉप डालते हैं। और जो कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास को अब हमने बंद भी करना है, क्लोज भी करना है ना, तो वो फुल स्टॉप के हमेशा बाद में आते हैं। अगर आपने पहले कॉमा डाल दिए और फुल स्टॉप बाद में डाल दिया तो वो भी एक मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। सो इंग्लिश इज़ अ लिटिल ट्रिकी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है ना, इसमें हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल लेटर यूज़ करना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को स्किप कर देंगे तो वो मिस्टेक्स में काउंट होती है। चाहे आपने आंसर सारा ठीक लिखा हो, बट अगर छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हो गई तो स्टिल उसके मार्क्स कटते हैं। फाइन। सो नाउ आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। हमने ये दोनों क्वेश्चंस को अब नोटबुक में लिखना है, ठीक है। सो नाउ यू कैन ओपन योर नोटबुक्स, टेक योर पेंसिल्स एंड बी रेडी। सो आई विल राइट, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे अब, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट कैसे करते हैं हम? पहले आप डेट लिखोगे, राइट डाउन द डेट। टुडे इज 23। प्रभवीर आप अपना माइक ऑफ रखेंगे। डेट इज 23.4.21 और डे लिखोगे आप फ्राइडे। चलिए लिखिए। After that, on the other side you will write CW class work. बेटा जब भी आप रिटर्न वर्क करते हो ना उसको 1 टाइम ही करना है कॉपी में, 2 टाइम्स नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार आप क्लास वर्क लिखो, एक बार होमवर्क लिखो। अगर आपने उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तब आप उसको रफ नोटबुक में करेंगे। प्रभवीर आपका माइक क्यों ऑन हो रहा है बेटा बार बार? Why don't you listen once? So you have to do work only 1 time in your English notebook. अगर आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी दोबारा, वो आप रफ कॉपी में करोगे, ठीक है। ये क्लास वर्क भी है आपका और होमवर्क भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे लेसन, L फॉर लेसन। लेसन का नाम क्या था? 3 लिटिल पिग्स। इसमें 3 का T कैपिटल होना चाहिए, लिटिल का L कैपिटल होना चाहिए और पिग्स का P कैपिटल होना चाहिए। नो मिस्टेक्स। मनिंदर सिंह हैज रिटन आई हैव अ डाउट। हाँ जी मनिंदर सिंह, व्हाट इज इट? यू कैन आस्क। मैम इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज करते हैं? ओके, म्यूट योरसेल्फ नाउ एंड लिसन। बिकॉज वेन एवर वी यूज अ डायलॉग, जब हम किसी का डायलॉग रिपीट करते हैं, किसी दूसरे इंसान के वर्ड्स को रिपीट करते हैं, तब हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, ओके। और सेड वर्ड होना चाहिए उसमें। सेड वर्ड लिखेंगे ना, अभी हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा फिर से, ओके। आर यू क्लियर नाउ? शो मी योर थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। ऑल राइट, ग्रेट। सो मनिंदर ने पूछा था कि हम इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज़ करते हैं। वो हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम किसी का डायलॉग रिपीट कर रहे हैं, किसी और के वर्ड्स को हम रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिख रहे हैं उसको,
ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 1. ये आप मार्जिन में लिखोगे. उसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन था how, H capital of how because it's the beginning of the question. How many pigs were there? क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स का क्वेश्चन है. क्या क्या है वो? हाउ मैनी पिग्स वर देयर, मतलब कि स्टोरी में या चैप्टर में कितने पिग्स थे. वर का मतलब थे, पास्ट टेंस की बात हो रही है. How many pigs were there? H should be capital and question mark should be there in the end. So इसका आंसर था, कहाँ से स्टार्ट करना हमने? There were. ठीक है. So इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे हम. There, T capital HERE, there. वर, यही वाला वर, WERE. कितने पिग्स थे स्टोरी में? 3. टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग. देयर का T कैपिटल. देयर वर 3 पिग्स. 3 को हमने ऐसे ही लिखना है वर्ड्स में, नंबर डाल के नहीं लिखना. एंड एंड में फुल स्टॉप. सो यहाँ पे सिर्फ T कैपिटल लिखा है हमने, बाकी सारे स्मॉल लिखेंगे हम. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर नंबर 1. Gurshan, don't send useless things in the chat box. अभी चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखने की जरूरत आपको. अभी आप नोटबुक में वर्क करिए. I can see some children are writing very nicely. Maninder, are you writing? Show me your notebook. Maninder, you are not writing, है ना? आप क्यों नहीं कर रहे काम? So please show me your thumbs up if you have done, or write in the chat box that you have done so that I can start with the next one. चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस मैम और डन मैम, सो दैट आई कैन नो जिन जिन बच्चों ने कर लिया है. ओके, गुड. गौरी का आ गया मैसेज. तेजवीर ऑल्सो डन. राजवीर डन. वेरी गुड, ग्रेट. So you people are doing it in good speed. Very good. I will share this work in WhatsApp group also after the class. ठीक है. तो अगर आपसे नहीं होगा अभी तो आप बाद में भी कर सकते हो उसको फिनिश. I am erasing this one now. अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखूंगी.
सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप ध्यान से करोगे मेरे साथ साथ। चलिए अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। मार्जिन में लिखना है ये। सो क्वेश्चन था व्हाट, W कैपिटल HAT, what did the मैम मेरा हो गया। did I ask you, Manraj Singh? Behave. What did the big, बिग कौन था इस चैप्टर में? वुल्फ था। बिग वुल्फ से टू द पिग्स। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है? व्हाट से W कैपिटल, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स। इसमें सिर्फ W कैपिटल होना चाहिए, आपने और कोई लेटर को कैपिटल नहीं लिखना। जब बच्चे नोटबुक चेकिंग के लिए आप भेजते हो ना, तो आप कहीं भी जहां आपका दिल करता है वहां कैपिटल लेटर यूज कर देते हो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जहां मैम ने लिखा है सिर्फ W कैपिटल, आपका भी सिर्फ W कैपिटल होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज इन स्मॉल। काउंट करो कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके भी 9 वर्ड्स होने चाहिए। What did the big wolf say to the pigs? मतलब जो बिग वुल्फ था उसने पिग्स को क्या कहा? से मतलब बोला या कहा। एक्सक्यूज मी मैम, ये ईवीएस वाली कॉपी पर लिखना है। Who is asking this? मनमीत सिंह, क्या पूछ रहे हो आप? मनमीत कुमार, मैम वाली कॉपी पर लिखना है। कौन सी कॉपी में? ईवीएस। बेटा ये कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं हम? कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं मनमीत कुमार? आंसर दो। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश। तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही करेंगे, इंग्लिश ईवीएस में थोड़ी करेंगे बेटे। थैंक यू मैम। आप सुन नहीं रहे ध्यान से कुछ भी, इसका मतलब आपको यही नहीं पता चला अभी तक कहाँ करना है वर्क। ओके, आंसर न्यू लाइन में अब हम लिखेंगे ANS स्टैंड्स फॉर आंसर। आंसर भी हम कैसे स्टार्ट करते हैं? विद द कैपिटल लेटर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बिग बैड वुल्फ ने क्या कहा था पिग्स को, है ना? तो हमने वही बताना है कि बिग बैड वुल्फ ने क्या बोला। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? द से। द देखो लिखा हुआ है आंसर में, T कैपिटल THE, द बिग वुल्फ। अब हमने बताना है कि बिग वुल्फ ने क्या बोला था, तो हम लिखेंगे द बिग वुल्फ सेड।
अगेन ओनली टी इज कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हैं. अब ये वर्ड सेड, सेड है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन में था से, तो हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया. ठीक है, तो जब डिड आता है तो हम से की जगह या एक वर्ड क्वेश्चन में से चेंज करते हैं, तो से बन गया सेड. ठीक है, अब आपने बहुत ध्यान से सुनना है. अब हमने सेड लिखने के बाद नीचे लाइन पे ऐसे एक कॉमा लगाना है. ये कॉमा आपकी सेंटर वाली लाइंस जो होती हैं, टू ब्लैक सी लाइंस होती हैं, उसको टच उस लाइन में से होना चाहिए. ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ऊपर रेड लाइन से होने चाहिए, ऐसे उल्टे कॉमा. इन्वर्टेड कॉमास हम हमेशा टू डालते हैं और कॉमा हमेशा वन सिंगल कॉमा डालते हैं. ये ध्यान से लिखिए. So this one is comma and these are inverted commas, मतलब उल्टे कॉमा. ये नीचे वाली लाइन को टच होना चाहिए, सेंटर वाली, और ये ऊपर वाली रेड लाइन को टच करके लिखना है. और बहुत बिग नहीं बनाते ये, ओके, नॉर्मल साइज के. सो अब हमने लिखना है इसके आगे कि बिग बैड वुल्फ ने क्या बोला था. तो वो आके बोलता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्रिंग योर हाउस डाउन. तो वही हमने लिखना है यहाँ पे. ठीक है, तो आई हम लिखेंगे कैपिटल, आई विल Ron is saying, why is your mic on, bete? I will huff, H-U-F-F, huff. वुल्फ कहता है कि मैं क्या करूंगा, आई विल हाफ करूंगा एंड पफ. फिर से ध्यान रखना है कि सिर्फ आई कैपिटल लिखा है मैंने, और कोई लेटर कैपिटल नहीं लिखना. अपने आप कहीं भी ऐसे नहीं कर देना कि कैपिटल लेटर लिख दो आप. आई विल हफ एंड पफ एंड, अब फिर से आई आया है तो फिर से आई को कैपिटल. ठीक है, एंड आई विल, विल मतलब क्या करूंगा मैं, ब्लो, हवा ब्लो करूंगा मुंह में से, माउथ में से जोर से हवा ब्लो करूंगा. योर, और तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा. ब्लो योर हाउस डाउन. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा आंसर है. तो अब आंसर जब फिनिश होता है तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास जो हमने स्टार्ट किए थे यहाँ पे, इनको अब हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे फुल स्टॉप के बाद में, ऐसे. ठीक है, तो जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हो, ये ध्यान रखना होता है कि वो क्लोज भी करने हैं बाद में. So this is the answer. Write it down. I hope it's clear to you now. The big wolf said, हमें मनिंदर ने क्वेश्चन पूछा था ना कि said वर्ड क्यों यूज करते हैं. said हम यूज करते हैं ना जब हमने किसी का डायलॉग बोलना है. हमने wolf का डायलॉग बताया यहाँ पे,
तो इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ किए हैं, ठीक है। तो वुल्फ कहता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो दिस इज द आंसर। So I will share this work with you through WhatsApp also. आप दोबारा रीचेक ज़रूर करिएगा, अगर नहीं फिनिश हुआ तो उसको फिनिश कर लीजिएगा। एंड आज मैं आपके साथ एक पोएम की वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है। अभी क्लास के बाद आफ्टर अ बाथ एक पोएम है आपकी बुक में, उसकी मैम एक बच्चे की वीडियो आपको भेजेंगे, आपने वो वीडियो ध्यान से देखनी है और वो पोएम आपने